अब बगैर मिट्टी और खादों के अपने घर में सब्जियां उगाएं, अपने घर की छत पे लगाएं। अब आपकी बचत होगी लाखों में, तो क्यों ना आज ही ये काम करें। इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात है, ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस बिज़नेस के बारे में आपसे हम बात करेंगे, ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि आप खुद भी कर सकते हैं और ये भाई तो कर ही रहे हैं। और ये ऐसा बिज़नेस है कि आप घर में अगर सब्जियां लगाते हैं या कोई भी आप फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें आपका अदरक है या उसके अलावा हल्दी है या मज़ीद आप कहते हैं कि हमारे पास कोई भी हम बीज लगाते हैं तो वो उगता नहीं है, तो 100% उगता है जी। ये जो चीज़ है ये उगाती है। ये क्या चीज़ है, हमारे साथ मौजूद हैं लईक भाई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लईक भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। लईक भाई जरा बताएं दोस्तों को कि ये आप कोई बिजनेस आइडिया लेके आए हैं, आपकी आज हम फैक्ट्री में आए हैं और यहाँ पे ये खुद ही तैयार आप कर रहे हैं और आपने अपनी फार्मिंग में भी इस्तेमाल की है और रिजल्ट भी अच्छा ले रहे हैं। सर ये कोकोपीट है, ठीक है। बेसिकली ये बाहर से आती थी, थाईलैंड और ये इंडिया वगैरह ज्यादा इसे बना रहा है, वहां से आती थी। इसका फायदा ये है कि आप कोई भी ऐसी सब्जी या कोई भी फल लगाते हैं जिसे नरम मिट्टी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए ये सबसे बेहतरीन है। अच्छा। ये न्यूट्रिएंट से भरपूर है। ये कोकोपीट जो है 5 साल आप इसे लगातार यूज कर सकते हैं बगैर कुछ भी ऐड किए। सिर्फ इसमें आप 2 हिस्से ये रखें और आधा हिस्सा वर्मी कंपोस्ट डाल दें, जो केचुए की खाद होती है। आप इसमें सबसे बेहतरीन चीजें जो घर के लिए उगा सकते हैं, घरों की छतों पे या घर के अंदर उगा सकते हैं, वो आप हल्दी और अदरक उगा सकते हैं। अच्छा, घर की छत पे अगर हम सब्जी लगाते हैं? जी हाँ। अच्छा, घर की छत पे सब्जी किस चीज में हम लगाएंगे? ये बेसिकली आप बाल्टियां ले लें रंग वाली, उन्हें नीचे से सुराख कर लें, उनमें ये कोकोपीट डाल लें। अब जो आप सीड लगाएंगे वही उगेगा। मिट्टी इसमें बिल्कुल नहीं, इसमें मिट्टी नहीं है, इसमें वीड नहीं उगती, इसमें गंद नहीं होता, इसकी गोडी नहीं करनी पड़ती, ये टेंशन फ्री है। बस आप दूसरे तीसरे दिन पानी लगा दें, आपकी सब्जी है, आपका फल है, कुछ भी है, वो भरपूर तरीके से उसमें तवाना भी रहेगा और उगेगा भी। बेसिकली ये लोग नर्सरियों में यूज करते हैं, जहाँ पे सीड नहीं उग रहे होते वहां पे इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, वो सीड लगा के ऊपर दे देते हैं, सीड उगाता है। इंडिया के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज में फार्मिंग हो रही है अदरक और हल्दी की। इवन ये हमारा धनिया और पुदीने की भी हल्दी फार्मिंग हो रही है। ठीक है, वो इसी में लगाते हैं। 5 साल और ऑर्गेनिक है ये। अच्छा। इसमें कोई खाद शामिल नहीं है। अच्छा, खाद की भी जरूरत कोई नहीं है? खाद की भी जरूरत नहीं है। क्या बात है। आपने सिर्फ इसमें वर्मी कंपोस्ट डालना है, केचुए की खाद डालनी है। ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने घरों में सब्जियां उगाएं। 10 बाल्टियां रख लें, 10 बाल्टियां 20 जितनी रखनी है। एक मतलब 18 इंच का हम गमला इस्तेमाल कर रहे हैं या 12 इंच का ही कर रहे हैं, ग्रो बैग भी कर सकते हैं ना? तो उसमें कितनी कोकोपीट हमने डालनी है और कितनी हमने डालनी है? 60% कोकोपीट डालनी है, 40% आपने वर्मी कंपोस्ट डालनी है। ये मिक्स करनी है, ये मिक्स कर देनी है। ठीक है। 5 साल आपने फिर कोई खाद नहीं डालनी। 5 साल तक वही चलती रहेगी? वही चलती रहेगी। 5 साल के बाद उसकी ताकत आधी हो जाएगी, उसमें फिर आप उतनी मिकदार वर्मी कंपोस्ट और जो है अपना ये कोकोपीट, इसकी फिर मिला लें, फिर आप दो बैग बना लें, फिर वो 5 साल आपका चलेगा। अच्छा, मुझे लेकिन साहब एक बात बताइए, ये बिल्कुल नरम है, देखिए ना, मुझे ये बताएं, जिस तरह ये है कोकोपीट, इसी तरह वर्मी कंपोस्ट भी बिल्कुल नरम होती है। बिल्कुल नरम होती अब है। ये आप कहते हैं कि एक आप बाल्टी को भर लें, उसमें जब हमारा पौधा उगेगा, शुरू में तो वो इतना भारी होगा, उसकी जड़ें बहुत फैलेंगी। जिस तरह अब अदरक और हल्दी की जड़ नहीं बनती हमारी जमीन में, कभी जमीन नरम होती है, बहुत ज्यादा नरम हो जाती है, कभी बहुत सख्त होती है। ये बिल्कुल ना एक आइडियल है उनके लिए मिट्टी है, जो वर्मी अपना जो हल्दी और अदरक है। आप इसमें एक बीज लगाएं और जो उसका टाइम पीरियड है फसल का पूरा होगा तो नीचे आपको इतना अदरक और हल्दी मिलेगा। इवन कराची के फार्मर हैं वो इसमें उगा रहे हैं, कराची के मुख्तलिफ फार्मर हैं। ये पहले तो बाहर से आती थी तो बहुत महंगी पड़ती थी। अब हमने इस पे काफी मेहनत की है, इसका रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है, यहाँ पे हमने प्लांट लगाया है और अब हम खुद तैयार कर रहे हैं। ये वो एक्सपोर्ट क्वालिटी से भी बेटर है। ठीक है, ये मतलब आप खुद बना रहे हैं, ये खुद ही तैयार कर रहे हैं। ये जो इसमें फाइबर नहीं है, ये फाइबर इसमें 1% भी नहीं है। अच्छा, फाइबर मतलब फाइबर जो इसमें धागे आते हैं ना, वो नहीं है, छानी हुई है।
अच्छा, ये जो बाहर से आती है ना यूरोपियन कंट्री से, ये उससे भी बेटर हमने यहाँ पे बनाई है। मतलब धागे अगर हो तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं हाँ, होती? उसमें ये होता है कि फिर वो बी कैटेगरी में आ जाती है। अच्छा, बी कैटेगरी, ये ए कैटेगरी है। वाह जी वाह। अच्छा, इसमें वो सब्जियां हम लगा सकते हैं जिनकी हाइट नहीं होती? हाँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर ये बाल्टी भर जाती है, इसमें हमने माल तैयार कर लिया, उसमें हम अगर पौधा लगा रहे हैं, पौधा जब थोड़ा बड़ा होगा तो वो तो वजन नहीं हो जाएगा, वो साइडों पे गिर जाएगा? पौधे की बात ही नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ सब्जियां ठीक है, सब्जियां लगा सकते हैं, या आप इसमें नर्सरी उगा सकते हैं। अगर इसमें हम थोड़ी मिट्टी मिक्स कर लें, कोई पौधा लगाना चाहें तो? हाँ, फिर लगा सकते हैं। अगर आप मिट्टी मिक्स कर ले तो फिर इसमें प्लांट्स आप लगा सकते हैं। वो फिर थोड़ा ना उसमें वो आ जाएगा, सख्ती आ जाएगी। ठीक है, हाँ ये चीज है ना, मतलब सख्ती आ जाएगी इसमें। तो मतलब है कि हम सर आप करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अंदर आप हल्दी और अदरक उगा लें, क्योंकि हल्दी और अदरक के लिए मिट्टी ही नहीं मिलती हमें आइडियल जो है, ये बिल्कुल उसके लिए आइडियल मिट्टी। मूली, गाजर, हाँ, मतलब जब हम इसमें लगाएंगे वो फैलेगी, इसमें मतलब जब सख्त जगह होती है ना, वहां उसको प्रॉब्लम बनती है। और कोई भी पौधा है उसको, मतलब छोटा पौधा था जो जड़े उसने जोर लगाता है, तो इसमें तो बड़ा जल्दी माशाल्लाह। ये हम होलसेल रेट पे दे रहे हैं, मतलब जिस रेट पे मार्केट में आपको मिलता है ना, उससे भी लेस रेट पे हम आपको दे रहे हैं माशाल्लाह। सर अपनी लोकेशन तो बताएं अगर कोई भाई लेना चाहे तो। सरगोदा है जी। किस साइड से आएंगे? सरगोदा, आप सरगोदा से आप एग्जिट करेंगे, लाहौर रोड पे एंटर ही होंगे तो 1 किलोमीटर के फासले पे लेफ्ट साइड पे हमारा गांव है 91 SP। इसे 91 जनूबी भी कहते हैं और 91 भटियां भी कहते हैं। आपके पास कौन कौन सी नर्सरी है जिसमें आप ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नर्सरी बेस से ग्रो कर रहे हैं? मैं जितने भी मेरे इम्पोर्टेड प्लांट्स हैं, जिस तरह के संदल है, अमेरिकन एवोकाडो है, जैक फ्रूट है। अभी जैक फ्रूट का हमने सीड लगाया है, वो 40 kg का फ्रूट होता है, हमने बाहर से इम्पोर्ट किया। अभी उसके पौधे तैयार हो रहे हैं, सब के ऊपर हम इसका छिड़काव करते हैं। मॉइस्चर रहता है, ये ठंडा है, अभी हाथ रखा बिल्कुल ठंडा है। ठंडा है, बेशक धूप में पड़ा रहे। इसमें नमी रहती है, नीचे नमी रहती है। नमी रहने की वजह से आपको डेली पानी नहीं लगाना पड़ता और आपका जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया लेक साहब, आपने कीमती टाइम दिया। लें जी दोस्तों, अगर आप ये चीज ले लेते हैं, आप अपने घर में, आपके घर में थोड़ी जगह है, सीन में है, दीवारों के साथ या छत के ऊपर, हमारी बहुत सारी बहनें जो हैं वो किचन गार्डनिंग करती हैं और उनका ये हॉबीज भी होते हैं, तो बेशक आप सरगोदा से हैं, आप आए यहाँ से लेके जाएं चीज, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और 5 साल तक बता रहे हैं भाई कि 5 साल तक आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, खाद की जरूरत नहीं है, और बस यही आपने उससे पौधा निकाल लेना, उसके बाद नया पौधा लगा देना है। अच्छा, इसको सफाई भी करनी है? नहीं, कुछ भी नहीं, उसी गमले में आप नया लगा दें। 5 साल तक ये चलेगी। 5 साल बाद इसकी ताकत आधी हो जाएगी, फिर आप आधी नई ओढ़ लें और वो मिला के 5 साल में आपने उससे कई गुना ज्यादा पैसे कमा लेने। इससे आप 5 किलो अदरक भी निकालें, तो वो आपके एक टाइम में तो 5 साल तक आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ये फिर एक गमला जो होता है, छोटा ही गमला 12 इंच का, उसमें तकरीबन कितनी पड़ेगी? ये 16 लीटर वाली बाल्टी है, रंग वाली, हमने 100 रुपए की ली है। अच्छा, इसका वजन तो है नहीं ना? वजन है ही कोई नहीं, वेट फ्री, वेट लेस है। इसके अंदर आप लगाते हैं अपना, अगर अदरक लगाते हैं या हल्दी लगाते हैं तो आपकी मतलब वो 4-5 किलो भी निकले तो अच्छे खासे पैसे। 5 साल बाद इसका कोई रंग भी चेंज हो जाएगा? नहीं, यही रहेगा, रंग यही रहेगा, ये रंग यही रहेगा। मतलब उसमें थोड़ी ताकत थोड़ी, वर्मी कंपोस्ट ब्लैक होती है। हाँ, वो ब्लैक होती है। ठीक है लेकिन भाई, बहुत शुक्रिया। लें जी दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया आपने देखा, ये बिजनेस आप करें, इससे आप माशाल्लाह आपका घर तो चलता ही है। अगर वसी पैमाने पे करते हैं तो आप अपने एरिया में भी सब्जियां बेच सकते हैं, दुकानदारों को बेच सकते हैं। अगर दुकानदार हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और ऑर्गेनिक है जी, ऑर्गेनिक का पता है कि रेट तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप मंगवा सकते हैं। अगर आप खुद आना चाहें तो खुद आके, मुख्तलिफ पौधे इनके पास हैं, आप इनकी नर्सरी से पौधे भी ले जा सकते हैं और ये चीज़ भी ले सकते हैं। अभी चाहता है अमीर मुआविया चदर इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।